हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो ब्लाउज के नाप से मैं बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला ब्लाउज का नाप हमने लिया है और ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। एक साइड इस पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जो कि बैक पार्ट में रहने वाली है। और अस्तर हमने जो लिया है फ्रेंड्स, वो 1 मीटर का लिया है क्योंकि इसमें एल्बो स्लीव बना रहे हैं हम। तो देखिए, इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। तो आपको हमेशा अस्तर लंबाई से फोल्ड करना है। अगर कपड़ा कम है तभी आप बेड़े में कट करिएगा, बाकी आपको कपड़ा हमेशा लंबाई से फोल्ड करना है। इससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले अस्तर को सीधा कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। पीछे का पल्ला हम मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेना है जब भी आप अस्तर का ब्लाउज कट कर रहे हैं। अब हमें अपने ब्लाउज का नाप लेना है, तो पीछे साइड से ब्लाउज को रखेंगे और पीछे वाले पल्ले का नाप पीछे की साइड से ले लेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। देखिए फ्रेंड, ब्लाउज की लंबाई नापते समय ब्लाउज को हमेशा खींच कर नापना है। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है और यहाँ से गले की पट्टी नाप लेंगे। तो 4 इंच की पट्टी आ रही है। जितनी आपकी लंबाई है उसमें से आपको 4 इंच निकाल देना है, लंबाई आ जाएगी। अब देखिए, जितनी ब्लाउज की लंबाई है इस तरीके से रख करके आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारा आर्म होल यहाँ पर 6 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए, हमने लंबाई, गला और आर्म होल को नाप लिया है। अब तो डीप नेक है तो पीछे से हम इसका चेस्ट भी नाप लेते हैं। देखिए, इस तरीके से जहाँ पर स्लिप का जॉइंट है ना, यहाँ से इंची टेप को आपको इस तरीके से रखना है और ऐसे यहाँ तक दूसरे जॉइंट तक ले आना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 17 इंच की आ रही है, यानी पूरी चेस्ट हमारी 34 इंच की है। ये अपर चेस्ट है। और अब इस तरीके से कमर को भी नाप लेंगे। तो देखिए, कमर भी हमारी आ रही है 15 इंच की, यानी कि पूरी कमर 30 इंच की है। तो इसी नाप के हिसाब से हमें पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई मैं 13.5 इंच रख रही हूँ। 1 इंच इसमें हमने मार्जिन का ले रखा है। अब इस तरीके से 4 इंच पर गले की पट्टी की मार्किंग करेंगे और यहाँ से गले को नापेंगे। तो गले की लंबाई 10 इंच आ रही है। तैयार 9.5 इंच गला हमारा रहेगा। इस ब्लाउज में पीछे का गला स्वीट हार्ट शेप में रहेगा, तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई में रख रही हूँ। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई 2 इंच से 2.25 इंच रख सकते हैं। शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार है, तो 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके हमने 3 इंच लिया है, यानी कि पूरा शोल्डर हमारा 5.5 इंच का है। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है और इस तरीके से आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे। ब्लाउज की जो चेस्ट है फ्रेंड्स, वो 17 इंच की है, उसका हाफ करके लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का रख रही हूँ, मार्जिन अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, शोल्डर 5.5 इंच का है, तो आधा इंच मैं यहाँ पर बाहर की साइड एक लाइन मार्क करूंगी। इस पर पीछे वाले पल्ले का आर्म होल रहेगा और जो अंदर वाली लाइन है उस पर आगे वाले पल्ले का। तो देखिए, इस तरीके से आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। 6 इंच का आर्म होल है, हाफ करने पे 3 इंच आ गया यहाँ पे। और आर्म होल की गोलाई अब यहीं से देनी है, इस तरीके से। आर्म होल का शेप परफेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी पे हमारी साइड फिटिंग आती है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम आर्म होल की गोलाई को नापेंगे। देखिए, ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई 8 इंच में 2 सूत, यानी कि 2 पॉइंट कम है। अब हम अपने ब्लाउज का भी नाप लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। कमर 15 इंच की है, उसका हाफ करके लेंगे 7.5 इंच। और डीप गला है फ्रेंड्स, इसमें हम हाफ इंच का ही टक्स लगाएंगे। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। डीप गले में आप टक्स नहीं लगाएंगे तभी आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तभी टक्स लगाइए, नहीं तो टक्स नहीं लगाएंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। अब डीप गला है फ्रेंड्स, तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर देना है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से गले के हिसाब से हमें मार्किंग करनी होती है, जैसा आपका गला है। नीचे की साइड भी देखिए 2.5 इंच ले लेंगे और गले का एक बॉक्स बना लेंगे और इस गले में स्वीट हार्ट नेक का शेप बनाएंगे। अगर आप कोई डिजाइनर गला बना रहे हैं तभी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे डीप नेक में। अगर गोल गला है तो आपको गले की चौड़ाई 2 से 2.25 इंच ही रखनी है। इस साइज के हिसाब से गोल गले में गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर ना उतरे तो। इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। देखिए, बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तैयार पे कट लगा लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, टक्स की लंबाई जो है गले के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जहाँ तक हमारा गला है वहीं तक गले की टक्स की लंबाई रखेंगे और टक्स जो है पाव पाव इंच की लगाएंगे, यानी कि हाफ इंच की पूरी टक्स हमारी लगेगी।
इस तरीके से। अब हमने अस्तर को घुमा करके खुला हुआ भाग अपनी साइड रखा है और सबसे पहले आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेते हैं और यहीं पे अपने पीछे वाले पल्ले को रखकर इसकी मार्किंग को उतारेंगे। तो देखिए आगे वाले पल्ले की लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जितना पीछे की लंबाई है उससे 1.5 इंच ज़्यादा, क्योंकि इसमें 1 इंच बेल्ट की सिलाई में जाएगा और आधा इंच टक्स में। बाकी जैसा पीछे का मार्क है उस तरीके से उतार लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको उतारना है। यहाँ पे हमने आधा इंच हुकाई की पट्टी का लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लिया है। बाकी जैसा बैक पार्ट है हमने उतार लिया है। अब यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेना है। सबसे पहले आर्म होल पर गहराई देंगे। तो देखिए 5.5 इंच का हमारा शोल्डर है, तो 5.5 इंच नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे और फिर इस तरीके से गहराई की मार्किंग कर लेंगे। इससे आपके आर्म होल के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेना है और अब ब्लाउज के नाप से गला नापेंगे। गले की लंबाई यहाँ से यहाँ तक गले की लंबाई देखिए 7 इंच है। तिरछा नाप रहे हैं तो तिरछा ही मार्किंग भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से तिरछे में हमें 7 इंच ले लेना है और फिर गले का बॉक्स बना लेना है। आगे भी हम स्वीट हार्ट गले का शेप बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे गले का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप गोल गला भी बना सकते हैं आगे में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे बेल्ट का। अब बेल्ट की लंबाई नापेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी देखिए बेल्ट की लंबाई आ रही है 2.5 इंच की। तो हम बेल्ट की लंबाई 2.5 इंच रख लेंगे इस तरीके से और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है 3 इंच इस तरीके से और यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच तक भी ले सकते हैं और बेल्ट का शेप इस तरीके से दे देंगे। हल्का सा देखिए बेल्ट में ना राउंड देंगे। राउंड इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे टक्स लगती है, तो टक्स बराबर से हमारी आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड देके बेल्ट का शेप देना है, जैसे कि मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं। अब हमें कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो कमर 7.5 इंच है, 2 इंच का इसमें मार्जिन रख देना है। यहाँ से कमर की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमें टक्स लगाना है। टक्स के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जितनी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे। तो हमारी कमर जो है 7.5 इंच, हमने उसका हाफ किया। आप अपनी कमर के हिसाब से करिएगा। ऊपर से देखिए जो टक्स पॉइंट हमारा लगेगा वो मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज जो है 34 साइज का है। 32 से 36 साइज तक आप टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पर लगाइएगा और बेल्ट जो आपका आएगा वो 12.5 इंच पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बेल्ट भी परफेक्ट आ रहा है और टक्स पॉइंट हमने 9.5 इंच पर लगा लिया है। अब ये जो 9.5 इंच का हमने टक्स लगाया है वहीं से 1.5 इंच की दूरी पर चारों टक्स का पॉइंट लगाएंगे। देखिए सारे टक्स के बीच में हमने 1.5 इंच इस तरीके से सीधा रखा है और अब इस तरीके से चारों को हम मिला लेंगे। ये कमर वाली टक्स को सीधा कर लेना है। साइड वाली टक्स को भी देखिए यहाँ पर करेंगे और जो आर्म होल वाली टक्स होती है वो ठीक कमर वाली टक्स के सामने होनी चाहिए, जिससे कि कटोरी का शेप बनता है। इस तरीके से आपका पफ जो है बहुत अच्छे से आ जाएगा। चारों टक्स का हमने पॉइंट लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हमें टक्स कितने इंच की लगानी है ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ब्लाउज का पफ अच्छे से बने इसके लिए कमर और आर्म होल का जो टक्स है सही तरीके से लगाना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास नाप है तो नाप का जो ये टक्स लगा हुआ होता है इसी टक्स के हिसाब से हमें कपड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि इसी टक्स के हिसाब से हमारा जो फुल बस्ट है, जो हमारा आगे का उभरा हुआ भाग होता है वो कवर होता है। अगर हम इतना कपड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा या फिर हमारे उभार में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हमारी कटोरी जो है सही से नहीं बनेगी। तो इसके लिए देखिए ये आपको नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो टक्स है वो 1/2 इंच की लगी हुई है, तो हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। और अब इस लाइन को नीचे तक सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसा मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और ब्लाउज में कोई भी रिंकल नहीं आएगा। आपकी कटोरी जो है बहुत परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो पहले मैं इतना कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद बेल्ट को अलग करूँगी। बेल्ट के हिसाब से ही कमर की टक्स लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो आर्म होल को भी कट कर लेते हैं और बेल्ट को अलग कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ तक हमारी बेल्ट का
मार्जिन है, तो यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए इसी बेल्ट को रख कर के हमें कमर का टक्स लगाना है। देखिए बेल्ट को आपको इस तरीके से रखना है, रखने के बाद जितना कपड़ा बच रहा है वो नाप लेना है। तो हमारा 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यही 1 इंच की टक्स हम यहाँ पर लगा लेंगे, आधा-आधा इंच करके। तो कमर की टक्स आपको इस तरीके से क्लियर कर लेनी है। आपको अपने बेल्ट के हिसाब से जो कपड़ा बच रहा है उस हिसाब से टक्स लगानी है। अब आर्म होल की जो टक्स है ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसके हिसाब से लगानी है। तो लाइन के दोनों साइड हम पाव-पाव इंच लेंगे, यानी कि कुल मिला के हमें आधा इंच की टक्स आर्म होल के पास लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। ये वाली टक्स आपको हमेशा अपने फुल बस्ट के हिसाब से लगानी है, यानी कि जितना आपका आगे का पार्ट उभरा होगा उतनी चौड़ी टक्स यहाँ पर आएगी। तो आपको अपने नाप के हिसाब से और अपने चेस्ट के हिसाब से यहाँ की टक्स लगानी है। मेरे नाप में इतना था, हमने इतना लगाया है, आपको अपने नाप के हिसाब से लगाना है। बाकी ये जो 2 टक्स लगती है इसका हम आधा-आधा इंच रख लेंगे। आधा इंच देखिए गले वाली टक्स को भी रखेंगे और आधा इंच साइड वाले को भी। साइड वाली टक्स जो है आपको अपने ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से रखनी है। जितना आपका आगे और पीछे का पल्ला बराबर आ रहा है उतने के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच की टक्स यहाँ पर भी लगाई है। तो टक्स की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको टक्स किस तरीके से लगाना है ये चीज़ क्लियर हो गया हो। तो आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इतना कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल लेंगे। ये इस तरीके से इतना हमारा कपड़ा जो सेप बच गया है इसको हम किस जगह पर यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीव के लिए जो हमारा कपड़ा अस्तर का बचा है वो अभी लंबाई में बचा है। तो स्लीव आपको हमेशा लंबाई से ही कट करनी ताकि स्लीव में कोई खिंचाव ना आए। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखना है, जितना चेस्ट है ब्लाउज के नाप से उसमें आधा इंच प्लस करके कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो चेस्ट है 8.5 इंच की है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसमें थोड़ा-सा जॉइंट आएगा तो जॉइंट बाद में कट करेंगे। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लेना है। और अब देखिए एल्बो स्लीव बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो 3.5 इंच पर मैं डाउन का मार्क लगाऊँगी शेप देने के लिए। अब हमें स्लीव का जो राउंड है वो कितने इंच पर देना है, पहले मैं आर्म होल को इस तरीके से नाप लूँगी। तो देखिए आर्म होल हमारा पीछे का जो है 7 इंच आ रहा है, इसी तरीके से आपको भी नापना है। तो ये जो 3.5 इंच की लाइन हमने मार्क करी है उस पर सीधा 7 इंच नाप लेंगे। फोल्डेड साइड से देखिए 1.5 इंच सीधा रखेंगे और फिर यहीं से स्लीव का शेप ऐसे दे देंगे। तो स्लीव देखिए बहुत ही आसानी से मार्क हो जाती है। स्लीव की मोहरी 10 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5 इंच। 2 इंच हमने अपने ब्लाउज में मार्जिन लिया है तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच का ही मार्जिन रखना है और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला देना है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि फिर स्लीव पर कोई रिंकल ना आए, स्लीव एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बने, तो एक चीज़ और समझना है फ्रेंड्स, अगर आपका बाजू हाथ जो है पतला है तो उसके लिए आपको बाइसेप यानी कि जो छोटी स्लीव की मोहरी होती है उसको नाप लेना है। आधा इंच लूजिंग करके यहाँ पर मार्किंग करनी है और इस लाइन को इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से इसको इस तरीके के शेप में मिला देना है। तो इससे आपकी स्लीव की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी, यहाँ पर रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर बाजू पतला है तो ये वाला शेप आपको देना है और अगर ज़्यादा पतला बाजू नहीं है तो पहले वाला मार्किंग आपका सही है। तो इस तरीके से आपको अपने स्लीव की मार्किंग करनी है। अब देखिए मार्जिन जो हमने लिया वहाँ पर भी यही शेप दे देते हैं ताकि फिटिंग लगाते समय हमारी जो फिटिंग का मार्जिन रहेगा वो बराबर से आएगा और ब्लाउज देखने में फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो इस तरीके से कटिंग करके हमें गहराई देनी है। अभी आगे वाले पल्ले में हमें गहराई का मार्किंग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली लाइन हमारी सही है। ये वाली लाइन को हम मिटा देते हैं और यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए आर्म होल पर गहराई दे देंगे। ये गहराई आगे वाले पल्ले में सिली जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखिए अस्तर पर कटिंग कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पीछे वाले पल्ले में हमारे कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी उसी के हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और पीछे वाले पल्ले को रखकर ऐसे मार्किंग कर लेनी है। थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। सारे पार्ट को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ब्लाउज की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। आज का हमारा जो ब्लाउज है देखिए कंप्लीट हो गया है। इसका फाइनल लुक इस तरीके से आया है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।